लेकिन इधर एक यूजीसी को लेकर एक नियमावली आई तो बड़ा विद्वेष समाज में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कुछ लोगों ने ये समझ लिया था कि सवर्ण समाज जो है उनके पास वोटिंग पावर नहीं है, वो बटे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में पूरे देश को समृद्ध करने के लिए सबसे अधिक जिनके द्वारा धन बल दिया जाता है वो वही समाज है जो सवर्ण समाज है। और अगर उसकी उपेक्षा की जाएगी तो विद्रोह भी होगा, आक्रोश भी आएगा। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जन भावना को समझा है। एक नियम आ गया तो कैसे वैभवशाली गौरवशाली समाज में बिखराव देखिए इतना बड़ा देश है तो समय समय पर कुछ ऐसी बातें आती रहती है, लेकिन उसके लिए वापस उसका जो है उसे ठीक भी किया जाता है। मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट को भी, और हमारे लॉयर जो जैन समाज से थे उनको भी इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। और हम सब मिलकर के छोटी मोटी जब भी ऐसी समस्या आएगी देश को आगे बढ़ाना है और उसके लिए बाधाओं को भी हम पार करते रहेंगे। सरकार से क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कहेंगे कि क्या कदम उठाए इस मसले में? देखिए, एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो देश को बांटने वाली कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर हिंदू समाज का जो प्रमुख भाग है उसी पर चोट पड़ गई तो ये चोट केवल उनके सिर पर नहीं थी, दिलों पर चोट थी। और इस प्रकार से चीज़ें नहीं होनी चाहिए पूरे। नहीं, मैं तो जो महाराज जी ने कह दिया उसी स्वर को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमारा देश में, मैं तो बल्कि यूजीसी की बताई जगह जो है समान नागरिक संहिता की बात करूँगा। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश जो है जब एकता की और समानता की बात करता है तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता की जरूरत है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो यूजीसी के बजाय समान नागरिक संहिता हो, विद्वेष फैलाने वाला कोई भी काम न हो, वो यहाँ इकट्ठा संतों का कहना है। विखराव देखने को मिल रहा है यूजीसी के नियम की वजह से समाज में। देखिए, जो विखराव के कारण हैं, तत्व हैं, उनको विचार करके ऐसे विखराव होने वाले कार्यों को नहीं होना देना चाहिए। क्योंकि समाज जिससे जुड़ता है, संविधान तोड़ने की बात नहीं करता, तो जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोगों का हित बाधित होता हो, उस पर बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। बात अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं है, बात है कि हम सब की जो भावनाएं, संवेदनाएं और उनका हित, वह सबका सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। जी, ये जो यूजीसी के लिए जो नियमावली आई जिससे एक बड़ा समाज में विद्वेष भी दिखाई दे रहा है, विरोध भी दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, समाज में कोई भी कानून बने वो मेरे और आपके बीच में, मुझे नहीं पता आप कौन सी जाति के हैं, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये प्यार है क्योंकि आप सनातनी हैं। यही प्यार बनाने के लिए कानून भी बने और संविधान भी इसकी परमिशन देता है। तो मैं सिर्फ मानता हूँ ये होना चाहिए। इस्कॉन के संत गौरांग जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, इधर कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा था कि देश में चाहे सनातनी हो या सब साधु संत हो, सबके प्रयास से एक धार्मिक पुनर्जागरण सा माहौल दिख रहा था। इसी बीच में एक यूजीसी का की नई नियमावली आ गई जिससे जातीय विद्वेष दिखाई देने लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जातीय आधार पर जो कई नियम बनते जा रहे हैं, एक बहुत समय से चल रहा है, तो इसको ओवरनाइट निकालना भी बड़ा कठिन है। लेकिन सबसे पहले हमको शास्त्र के आधार पर समझना चाहिए कि जो गीता में भगवान ने कहा है वो है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। प्रत्येक व्यक्ति का अपना गुण है, अपना कर्म है। पूरे विश्व के हर देश में एक टीचिंग क्लास है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, एक बिजनेस क्लास है और एक जो है सेवक क्लास है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भेदभाव नहीं आता। लेकिन अब जो इतने साल से चला आ रहा है उसमें एक झटके में परिवर्तन लाना भी कठिन है। महाराज, जब ये स्थिति उत्पन्न हुई कि सरकार ने एक यूजीसी के लिए एक नई नियमावली लेकर आई, उस पर बहुत सारा जातीय विद्वेष, जातीय बंटवारा देखने को मिल रहा है। हम सभी सनातनी, सभी जात वर्ग के जो हमारे 36 बिरादरी है, हम सब एक साथ हैं। हम कभी किसी कानून के उसमें आकर के ना बटेंगे और ना हटेंगे, एक साथ रहेंगे। इस कानून से हम पर और लागू भी करते तो भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लागू तो किसी भी हाल में होगी नहीं। लेकिन ये तो कानून, ये जो नियमावली सामने आते ही समाज में बंटवारा दिखने लगा कि अलग अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, तमाम ये समस्या बड़ी दिखाई दे रही है। क्या संदेश देंगे, क्या सरकार से कहेंगे आप? सरकार तो वो एक ही सरकार को कहेंगे कि किसी भी कीमत पर ये कानून पास नहीं होगी और कानून को वापस लेना होगा। और जो कुछ भाईचारे में कमी हो रही है, हमारे कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा हो रहा है, जो कुछ मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैला रहे हो, वो भ्रम भी बहुत जल्द दूर होने वाली है। हम सभी संत एक प्लेटफॉर्म पर आकर के, सभी बिरादरी के लोग एक
प्लेटफॉर्म पे आके घोषणा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी उसमें बदलाव भी आ रहा था, लेकिन एक यूजीसी का नियम आया और समाज में फिर बंटवारा दिखने लगा, अगड़ा पिछड़ा, ओबीसी, फॉरवर्ड, ऐसा देखिए इतना दुर्भाग्यशाली। देखिए यूजीसी की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि कोई किसी विश्वविद्यालय में किसी को कोई पोंगा पंडित बोल दिया, और आप देखिए कि मोची कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, पूरा वर्ल्ड की कंपनी मानी हुई है, और वहाँ मोची हो जाएंगे तो उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। तो ये इस तरह से कानून जो ये कोई धारा या मान लीजिए कि कोई अधिनियम आता है तो वो समाज के हित में नहीं है, वो समाज को तोड़ने की वाली। जो लोग 100 साल से बात करते हैं कि हृदय रूपी मंच पर हिंदुओं को एक साथ में लाएंगे, सब जातिवादी समाप्त होना है, और वही लोग जो है इस तरह से लाएंगे कोई अधिनियम, तो निश्चित रूप से वो समाज में जो बिखराव आएगा। तो ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया है, और निश्चित रूप से कानून को पूरा रूप से वापस होना चाहिए। हमारी दृष्टि सरकार से क्या कहेंगे सरकार से ये कि तुरंत इस कानून को जो है वापस लिया जाए। कि यूजीसी का कानून आ गया, नियम आ गया, जिससे एक बार फिर समाज में एक जातीय विद्वेष देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप सरकार से और इस पूरे नियम पर? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, मांगा किसने था? यूजीसी किसने मांगा ही नहीं था। मुझे नहीं पता कि सरकार ने किसकी सहमति और किसकी राय पर ये बिल लाई। हम सब लोग समाज को एकजुट बांधने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार के कानून बनने से समाज में विषमताएं बढ़ेंगी। जिस जातिवाद को हम लोग व्यवहार की दृष्टि से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार के नियम कानून बनने से विषमताएं बढ़ती हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, और इससे किसी का कोई लाभ भी नहीं। क्या सरकार से क्या कहेंगे कि इसको वापस किया जाए या इसको सुधारा जाए? नहीं, इसे समाप्त कर दिया जाए, जरूरत नहीं है इसकी, आवश्यकता ही नहीं। जनवरी फरवरी के महीने में कोई बर्फ डाल के पानी पिए तो क्या होगा? मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा समग्र हिंदू समाज उनको सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस प्रकार की आवश्यकता थी। और हम चाहते कि हिंदू किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, हमारे यहाँ तो हिंदू सयोदरा हिंदू न पततो भवित, हिंदू पतित तो हो ही नहीं सकता। गंगा जल किसी घाट से भरिए आप, ऐसे हिंदू है, किसी जाति में पैदा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हिंदू, पूरा हिंदू समाज पूजनीय है, वंदनीय है। सनातनी समाज को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्या इस तरह के नियम आने चाहिए थे? नहीं, जिस नियम की आप बात कर रहे हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जिन्हें हम जयचंद कहते हैं। ठीक है, अगर आ भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि ऐसे नियम समाज में नहीं होने चाहिए जो समाज को बांटते हों। गया वो समय जब हम जाति के नाम पे बटा करते थे, वो समय निकल गया है। अब तो हमें बहुत समय बाद एक ऐसा मौका मिला कि आज हिंदू समाज, आज हिंदू खड़े होकर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कह सकता है, सुना सकता है और सुन भी सकता है। मोदी सरकार से क्या चाहेंगे आप, इस जो यूजीसी का कानून है उसको? ये वापस हो जाए। हम ऐसे कानूनों के पक्षधर